नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। बात करें हमारे एसपीओस की, तो कम तनख्वाहों में भी वो ये कहेंगे हर जगह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से देते हैं, हर जगह तैनात होते हैं। चाहे कोई भी आपदा हो तो हमेशा अपना सीना ताने बाकी फोर्सेस की तरह वो भी सामने खड़े हो जाते हैं। बात करें आतंकवाद की, तो कई सारे हमारे एसपीओ भाई भी शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं आतंकवादियों के हमले में। उसी के चलते हर जगह ड्यूटी देते हैं, चाहे तनख्वाह कोई भी हो, कितनी भी हो, उन्हें पूरी सुविधाएं मिले या ना मिले, फिर भी अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से यानी कि निभा रहे हैं। उसी के चलते जो खबर हम आपको बताने इस समय जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें एसपीओ की भी खबर कॉलें कुछ देर पहले से आ रही थी कि उन्हें अभी कुछ एसपीओ को तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही हैं, यानी कि बिना तनख्वाहें के भी वो काम कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ ऐसी बातें सामने आती, वो भी समाज के सामने, प्रशासन के सामने और अधिकारियों के सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। बताना चाहेंगे कि एक चालान जो हम इस समय आपके सामने, जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं, ये चालान है 15 मई 2023 का, जो इस समय महीना चल रहा है, यानी लगभग 3 दिन पहले का बात है। एक चालान होता है शुभम सिंह का, और ये पंचतीर्थी में होता है, जहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको दलजीत सिंह जो एसपीओ हैं वो भी उस समय तैनात होते हैं, और साथ ही साथ परवेज़ अख्तर जो हैं एएसआई हैं, उनकी मौजूदगी में पूरी टीम वहाँ पर नाका लगाया होता है। और उस समय 2 युवकों का जिनका चालान किया जाता है, स्कूटी पर उन्हें चालान किया जाता है। और ये भी था कि हेलमेट उन्होंने नहीं पहनी थी, यानी ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वायलेशन जो की गई वो हेलमेट नहीं पहनी थी, उसी के चलते उनका चालान किया गया। और चालान किया गया, बस दलजीत सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, क्योंकि G20 की बात करें और लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और लगातार नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व इस G20 जो होने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो समिट होने जा रहा है, जो सम्मेलन हो जाए, इसमें कोई विघ्न या बाधा ना डाले। उसी के चलते लगातार जो दलजीत सिंह थे एज एसपीओ, जो जम्मू के, जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची है, जम्मू के ही रहने वाले थे, वो उस युवा की स्कूटी को रोकते हैं और उसका चालान होता है, और युवा जाते जाते ये कहते हैं कि तुम्हें देख लेंगे, और उसी के चलते बात खत्म। और आज की अगर बात करें, जो इस समय आप चालान देख रहे हैं, ये वही चालान है, उसमें दलजीत सिंह का नाम भी है। और जिस युवा का 2 युवा स्कूटी पर था, शुभम सिंह की जो स्कूटी चालक थे, वो भी जो चालान है उस पर नाम पूरा दिया, और दलजीत सिंह का भी, एएसआई जो परवेज अख्तर है उनका भी दिया हुआ, और साथ ही साथ जिस युवा का चालान हुआ स्कूटी नंबर भी दिया गया है। और वो भी बताना चाहेंगे आपको कि जो चालान हुआ है और जो शुभम सिंह है उनका भी नाम है। अब बात इसलिए हम ये सामने वीडियो लेकर आए कि उसी के चलते एक लेटर और कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पर ये लगातार खबरें चल रही हैं कि 15/5 को वो चालान करते हैं, और 16 यानी कि 5 को एक चिट्ठी जाती है, और वो भी बताना चाहे चिट्ठी जाती है एडीजीपी मुकेश सिंह जी को, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर। वो चिट्ठी भी आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साफ तौर पर चिट्ठी भी लिखा है कि रविंदर रैना जी की तरफ से, मोस्ट रिस्पेक्टेड, योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ श्री दलजीत सिंह एसपीओ प्रेजेंटली पोस्टेड एट पंचतीर्थी पुलिस स्टेशन। और साथ ही साथ लिखा है उन्होंने पुलिस स्टेशन, पंचतीर्थी पुलिस स्टेशन, और साथ ही साथ मे प्लीज दी ट्रांसफर पोस्टेड टू किश्तवाड़ ऑन डोमेस्टिक ग्राउंड्स, ये उन्होंने रविंदर रैना जी ने लिखा। और साफ तौर पर इसमें ये लेटर जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें पता चली कि दलजीत सिंह के घर के हालात ठीक नहीं है, और उन्हें किश्तवाड़ में पोस्टेड किया जा रहा है। आखिर ये चिट्ठी क्यों लिखी, ये भी आपको बताते हैं। और उसी के बाद अभी आप टीवी स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये जो लेटर लिख रहे हैं, अब रविंदर रैना जी की तरफ से 18/5 को एक चिट्ठी लिखी जाती है। ये चिट्ठी लिखी जाती है द सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू को, यानी कि एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी को लिखी जाती है, और लिखा जाता है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर शुभम सिंह रेजिडेंट ऑफ भागवा डोडा। ये जो आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, ये वो लेटर था जो रविंदर रैना जी ने अब एसएसपी को लिखा। यानी ये 3 चीज़ें सामने जो हमारी आई हैं। और जब हमने रविंदर रैना जी पर फ़ोन लाइन पर बात की, तो वो कहीं बिजी थे, उसी के चलते उन्होंने ये कहा कि कल इस पर बात करेंगे। पर जो बात है, हमने उनसे पूरी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शुभम सिंह, जिनका दलजीत सिंह द्वारा चालान किया गया था, जो समय चालान भी हमने शुरू में आपको बताया कि शुभम सिंह मेरे पास आते हैं 16
मई को, यानी 15 मई को चलान होता दलजीत सिंह जी द्वारा, और वो शुभम सिंह जिसका चलान होता है वो रविंदर रैना जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो दलजीत सिंह है वो मेरा कज़न है, वो किश्तवाड़ का रहने वाला, उसके मम्मी पापा काफ़ी गंभीर अवस्था में बेड रिटर्न में है, तो वो चाहते हैं उनकी ट्रांसफ़र जम्मू से उनके इलाके किश्तवाड़ में की जाए। हालांकि जो हमारे तक सूत्रों तक खबर पहुंची, दलजीत सिंह जम्मू के रहने वाले हैं, किश्तवाड़ से उनका जाना तो बनता ही नहीं था। तो जब रविंदर रैना जी ने उस शुभम सिंह की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप दलजीत सिंह जी के माता पिता से एक चिट्ठी लिखवा कर लाइए ताकि हम उनकी मदद कर सकें। और देखिए, जो रविंदर रैना जी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई एसएसपी जम्मू को, उन्होंने लिखा है कि इसकी परेशानी को हल किया जाए, क्योंकि इसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, घर की कोई परेशानी है, इसको कंसीडर किया जाए इस परेशानी पर। यानी अगर उनकी मंशा होती रविंदर रैना जी की उसको परेशान करने की या ट्रांसफ़र करने की, उनको साफ तौर पर कहते कि दलजीत सिंह का कोई भी अगर काम करने का तरीका सही नहीं या परेशान जनता को करते हैं तो इसे ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ से। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें नहीं लिखी, उन्होंने चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा कि कंसीडर किया जाए, उन्हें डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, यानी उन्हें ये बताया गया तभी उन्होंने ये चीज़ें सामने लाई। उसके बाद जब रविंदर रैना जी ने कहा कि चिट्ठी लाई, शुभन सिंह ने पहले से ही चिट्ठी तैयार की थी एक साजिश के तहत, और शुभन सिंह ने चिट्ठी लाकर रविंदर रैना जी के सामने रख दी कि ये उसके माता पिता है, उन्होंने भेजा है, ये उनकी चिट्ठी है, उनका लेटर है, जो परेशानी बेड उस चिट्ठी में जो लिखा है। फिलहाल वो चिट्ठी तो हमारे पास नहीं है, पर रविंदर रैना जी के रूबरू हम जरूर होंगे, जो हमारी टेलीफोन के लिए बात हुई है रविंदर रैना जी के साथ। उसके बाद रविंदर रैना जी ने एक चिट्ठी लिखी एडीजीपी मुकेश सिंह को। पर सबसे बड़ी बात हम ये भी कहेंगे रविंदर रैना जी आपसे कि इस तरह की चीज़ें कल को आपको भी परेशानी में डाल सकती हैं। माना आप अगर कोई आपके पास आता अपनी फरियाद लेकर, पर उसके तथ्य जानना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अगर दलजीत सिंह को कोई परेशानी होती तो वो डायरेक्ट आपके पास भी किसी के माध्यम से आ सकते थे। अगर कोई आया है तो आपने इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जांच ज़रूरी होती है और हमारा भी काम होता है सत्य को सामने जनता के लाना। पर रविंदर रैना जी ने शायद सोचा कि एक व्यक्ति की परेशानी, उसकी परेशानी को हल किया जाए, क्योंकि पहले कहते रहते हैं मैं गरीबों का, बेसहारों का, यानी कि उनके साथ हूँ हमेशा, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से चिट्ठी लिख दी। पर ये चिट्ठी कुछ न्यूज़ चैनल्स पर भी चली, ये सामने साफ तौर पर एक ना हमारा भी दायित्व था कि हम रविंदर रैना जी से पहुंचते, वो कहीं व्यस्त थी, इसी वजह से हमने फ़ोन लाइन पर उन्हें नहीं ले पाए। उन्होंने ये कहा इस पर हम ज़रूर उनका इंटरव्यू करेंगे और ये बात करेंगे। पर फिलहाल जो बात आपके सामने हमने लाई, पूरी तथ्यों के साथ लाई, कि एक व्यक्ति जिसने चालान काटा, दलजीत सिंह जो एसपीओ कार्यरत है, पंचतीर्थी में ड्यूटी है और जम्मू के रहने वाले हैं, वो दो युवाओं के चालान काटते स्कूटी पर हेलमेट ना पहनने के, और वो युवा उन्हें इतनी सी बात कहते हैं कि तुम्हें देख लूंगा। यानी आज के जो लोग दौर में जहां पर लोग ईमानदारी से ड्यूटी करें तब लोग उन्हें जीने नहीं देते, अगर ना करें तो तब भी लोग नहीं जीने देते। तो ऐसे युवाओं की मानसिकता देखिए, यानी किस कदर एक फ्रॉड के तहत एक, यानी किस तरह से प्लान किया और जाकर चिट्ठी बनाई और जाकर रविंदर रैना जी को दिया। अब पूरी बात क्या है हम रविंदर रैना जी से भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये पूरी बात जो है क्या आखिर पूरी बात हुई थी, किस तरह से शुभम सिंह वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जो रविंदर रैना जी की तरफ से एडीजीपी को लेटर लिखा गया था, उन्होंने ये लिखा था साफ तौर पर सवाल बड़ा ये भी आता है कि एडीजीपी सर को क्यों लिखा। अगर रविंदर रैना जी ने एसएसपी सर को चिट्ठी लिखी थी जो इसके इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए, जो शुभम सिंह ने झूठ बोला, पर वही वो अगर इस तरह की यानी कि अगर इन एसपीओ की दलजीत सिंह की अगर कोई बात भी थी तो वो एसएसपी को भी कर सकते थे। पर ये बड़े सवाल से है, पर हमने जो आपके सामने बात लाई ये तथ्यों के आधार पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने आप तक बात लाई कि 15 मई को दलजीत सिंह शुभम सिंह का चालान करते हैं और 16 मई को शुभम सिंह रविंदर रैना जी के पास चले जाते हैं। जो रविंदर रैना जी ने हमें बताया कि उन्हें मिस रिप्रेजेंट किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन उनके सामने दी गई कि इस तरह से मेरे कज़न है, और कहीं ना कहीं खुन्नस थी वही कि जो उन्होंने चालान किया और कहकर आए थे वहां से शुभम सिंह कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और जाकर झूठी वहां पर एक चिट्ठी कहते हैं कि उनके माता पिता बीमार है तो उनके लिए एक लेटर दिया जाए, उन्हें ट्रांसफर किया जाए किश्तवाड़ में। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का आलम है कि एक हमारे एसपीओ भाई जो भी कम तनख्वाह में 8,000 में 10,000 में जो कहीं भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुद सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना उनका तो यानी कि एक ये कहेंगे महीने का राशन भी पूरा नहीं होता होगा, तो अपने घर परिवार क्या चलाएंगे। तो इसलिए रविंदर रैना जी आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। आपके पास आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जनता के रूबरू होते हैं। कल को कोई भी इसी तरह से आके आपको अगर मिसगाइड करेगा, मिसलीड करेगा तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, बड़ी परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान आपको भी रखना होगा। ये थी पूरी वीडियो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव में जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।